तो कुछ इस तरह निकाल लिया आप भी राड और इस तरह से फट जाती है ये राड। तो आप कनेक्शन भी देखे किस तरह होते हैं कनेक्शन। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं सूर्य कंपनी का 10 लीटर का गीजर। तो भाई इस गीजर के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो बताते हैं। कस्टमर के यहाँ जाने के बाद कस्टमर बोलता है कि पानी के अंदर करंट आ रहा है, और इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था हमारे साथ कि जैसे टैंक लगी हुई थी ऊपर, वो पूरा टैंक भी गर्म हो रहा था, सारे बाथरूमों में बिल्कुल गर्म पानी, बिल्कुल लाल। तो भाई इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो भाई ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके भी यहाँ आए तो आप क्या करें। तो भाई जिस तरह से रोड में करंट आ रहा था तो आप सबसे पहले क्या करें, उस रोड को कुछ इस तरह खोल ले जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो भाई इस तरह से आपको ये नट खोल लेना है। नट खोलने के बाद अगर आपकी ये रोड नहीं निकल पाएगी तो भाई ये आसानी से नहीं निकलेगी रोड, क्योंकि ये रोड क्या है फट जाती है और अंदर से चौड़ी हो जाती है। तो भाई आपको करना क्या है कि इसकी जो सील है उस सील को आप सबसे पहले निकालें। जो इसकी वाटर सील लगी हुई आती है उस वाटर सील को आप अच्छी तरह निकाल ले। और वाटर सील निकालने के बाद आपको करना क्या है, रोड को आपको एक हाथ से पकड़ना है, दूसरे हाथ से आपको एक पेचकस लेना है। पेचकस की मदद से वो अंदर की ओर चौड़ी हो जाती है रोड। तो आपको करना क्या है, उस रोड को सीधा करना है। सबसे पहले भाइयों उस पेचकस की मदद से आपको रोड को बिल्कुल सीधा करना है ताकि यह आसानी से निकल जाए। तो भाई जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है उसी तरह से देखो, ये रोड बिल्कुल आड़ी हो चुकी थी, फैल गई थी अंदर, तो उस तरह से हमने सीधा कर दिया है। तो भाई आप भी इसी तरह सीधा करिए इसको रोड को और आसानी से खींच के निकाल ले इसको। ये देखो भाई आसानी से निकल गई। अब आइए देखिए ये फटी कहाँ से। तो देखो ये भाई यहाँ से फट चुकी है रोड। तो उसके बाद करना क्या है, आपको जो भी आपका नमक का तेजाब है या आप किसी भी केमिकल से इसको यूज करके धो रहे हो तो आप इसको अच्छी तरह वॉश कर लें अंदर से, और इसके अंदर जो फ्लोराइड है उसको अच्छी तरह साफ करिए। हम इसके अंदर केमिकल वगैरह डाल के इसको साफ कर रहे हैं, तो आप भी इसी तरह पूरा साफ करके इसको सुखा ले। सुखाने के बाद आपको करना क्या है, रोड हमने ले ली है, पिलर कंपनी की ये रोड है, और इसके अंदर सील आती है रोड के साथ, उस सील को आप अच्छी तरह लगा दे। जिस तरह से हमने लगा दिया है उसी तरह से आप आसानी से इसकी नई सील लगाए। आप कभी भी पुरानी सील ना लगाए, अन्यथा आपका ये जो रोड लगी हुई है वहाँ से पानी लीकेज मार जाएगा। तो आपको करना क्या है, अच्छी तरह से इसकी नई सील लगा के आपको वापस से इसके नट कस देने हैं। स्क्रू कुछ इस तरह लगाने हैं ताकि अच्छे से अच्छी तरह ये टाइट हो जाए। और इसको कसने की मैं प्रक्रिया दिखा देता हूँ आपको कि आप इस गोटी की मदद से आसानी से कस ले ताकि अच्छे से ये लॉक हो जाए और पानी ना निकले। तो भाई अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो भाई आपको करना क्या है, जैसे ही आपके नट टाइट हो जाए तो आपको करना क्या है कि अपने एक हाथ की मदद से आपको जो दो मुँह लगे हुए हैं इनलेट आउटलेट, एक आउटलेट या इनलेट को दोनों में से एक को दबाकर आप मुँह की मदद से हवा लगाए अंदर। हवा इतनी तेज लगाए कि वापस आने की संभावना हो जाए, और फिर आप अपनी सांस को रोक के रखिए। उससे यह पता चलेगा कि हवा तो नहीं निकल रही है, तो कहने का मतलब उसका लीकेज सही है, इसमें कोई लीकेज नहीं है। तो भाइयों ये जो आपको हमने थर्मोस्टेट दिखाया है, ये थर्मोस्टेट चेंज कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये चेंज क्यों कर रहे हो। तो भाइयों इसका थर्मोस्टेट चेंज करने का कारण यही है कि ये कस्टमर के यहाँ बार बार कट ऑफ पे जा रहा है सिस्टम। कट ऑफ का मतलब ये है कि ये कुछ देर चलकर जैसे ओवर हीट होके कट ऑफ वाला सिस्टम को ऑफ कर रहा है, तो कस्टमर बार बार इसको चालू कर रहा है, कस्टमर बार बार इसको ऑन कर रहा है। रोज की रोज ये कहानी हो गई थी इसकी, इस वजह से इसका थर्मोस्टेट खराब हो जाता है इस कंडीशन में। तो भाई आपको भी क्या करना है, इसका थर्मोस्टेट चेंज कर देना है। और अगर आपके रिटर्न करंट भी बना रहा हो, जैसे टंकी को वापस गर्म कर देना, 500 लीटर की टंकी है वो पूरी गर्म हो जाती है रिटर्न होके, तो इस कंडीशन में भी आपका ये थर्मोस्टेट की कमी आती है। तो भाई थर्मोस्टेट को आसानी से लगा दे और इसमें राड लगा दे ताकि ये परेशानी नहीं आए। और भाई इसका जो
इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर को भी हम नया लगा रहे हैं, क्योंकि इसके इंडिकेटर दोनों ही खराब हो चुके थे। तो हमने दोनों इंडिकेटर ही नए लगा दिए हैं ताकि ये दुविधा आगे चल के ना आए और ये बिल्कुल ओके वर्क करे। तो भाई कुछ वीडियो के माध्यम से आप देख ले किस तरह से इसका कनेक्शन किया है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें पूछ ले कमेंट बॉक्स में। और बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से इसका वायर लगने हैं। तो भाई 3 न्यूट्रल वायर हो जाएंगी, जिसमें 2 तो आपके इंडिकेटर के हो जाएंगे, एक आपका रोड का हो जाएगा। तीनों वायरों को एक जगह कनेक्ट कर देना है। दूसरा जो वायर है आपको जो पेस आएगा वो आपको दे देना है कट ऑफ के अंदर। कट ऑफ से निकलते ही आपको थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट से निकलते ही आपके गीजर की राड में। और जो इसके इंडिकेटर का कनेक्शन है वो आपको लगाने हैं कट ऑफ से डायरेक्ट राड में और न्यूट्रल और पेस में लगा देना है एक को, ताकि अच्छे से कनेक्शन हो जाए। तो हमने इंडिकेटर लगा के इसको पैक कर दिया है, आप भी इस तरह पैक कर दें। अब भाई आपको चेक करने का मैं तरीका बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले सीरीज में लगा देना है। सीरीज में ये अगर ऑन हो रहा है तो आप समझ जाए ओके, और सीरीज में आप हाथ लगा के भी चेक कर ले कोई करंट तो नहीं आ रहा है। उसके बाद में अगर आपको राड का पता करना है तो देखिए ये राड का कनेक्शन डाल दिया है हमने एम्पीयर मीटर पे, तो इसकी इंडिकेटर चालू हो रहा है, कहने का मतलब इसकी राड ऑन हो रही है। उसके बाद भी आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है तो हमें इसका एम्पीयर मीटर पे दिखाते हैं। देखो कुछ इस तरह से राड ऑन करते ही ये एम्पीयर ऊपर की ओर जा रहा है, तो कहने का मतलब ये राड ऑन हो रही है। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।